गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। मैं सदानंद सर आप सभी बच्चों को अपने चैनल एडू पार्क क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मैंने कक्षा 9th के चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला को कंटिन्यू किया हूं और मैं लगातार इस वीडियो में सारी चीज़ों को लिख कर बताऊँगा और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो भी चीज़ें मेरे द्वारा आपको बताई जाएंगी वो सारा कुछ क्लियर और स्पष्ट तरीके से बताया जाएगा। यदि नहीं समझ में आए तो मेरा आप व्हाट्सएप या वीडियोस के लिंक जो मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा उस पर आप देख के कमेंट कर सकते हैं कि किस सेशन में या किस स्थान पे आपको समझ में नहीं आया, और मुझे खुशी होगी कि मैं आपको सहयोग कर सकूं और अधिक से अधिक आपके मदद कर सकूं। तो ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परिमाप के बारे में, विभिन्न आकृतियों के परिमाप के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग देखेंगे कि इस हीरोन का सूत्र चैप्टर में जो आगामी जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद उदाहरण का सॉल्यूशन जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3-4 तरीके से फार्मूला हो जाते हैं, तो इसमें आपको मुख्य रूप से 3 पढ़ने हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट्स मीन्स हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दूसरा में समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू ए स्क्वायर, या इसी को हम लोग ए के स्थान पर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर भी पढ़ेंगे, लिखेंगे। विषय विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब छात्रगण ध्यान रखेंगे, या मैंने यहाँ 3 फार्मूला अंकित किया है, लिखा है। ये तीनों फार्मूले किन किन स्थानों पे किन किन क्वेश्चंस में यूज होंगे उसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लें। सबसे पहले जब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रश्न में दिया रहे तो आपको ध्यान रखना होगा कि जिस क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया हो और उसका आधार और ऊंचाई दिया हो, तब इस फॉर्मूले का पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यदि समबाहु त्रिभुज दिया हो, उसकी भुजा 1 दिया हो, कारण कि समबाहु त्रिभुज की जो सभी भुजाएं हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो सभी बराबर होंगे, और वैसी स्थिति में आप इस फॉर्मूले को अर्थात √3/4 a स्क्वायर या √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को आप हल करके आंसर लाएंगे। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या है भाई? तो विषमबाहु त्रिभुज जिसमें भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर जहां अगर देखें कि यहाँ s बराबर क्या है? s बराबर है आपका अर्ध परिमाप। पहले के क्लास में मैं बताया हूं कि परिमाप के आधा भाग को क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। और a, b तथा c क्या है? तो त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं। फॉर्मूला अगर समझ में आ जाए तो आप देखेंगे कि इसी फॉर्मूले पे ये सारा एक्सरसाइज 12.1 टिका हुआ है, और इन्हीं फॉर्मूला से मैं आप सबको आगे की क्वेश्चंस बताऊंगा। और ध्यान रखें कि कैसे किस क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पुट करना है, मैं अभी तुरंत कुछ ही पल में आगे बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो में बने रहें, ध्यान रखें। तो आइए उदाहरण 1 देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं
और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। छात्रगण, आपको पता होना चाहिए कि जो भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वो प्रश्न में आपको क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले आप स्वयं से प्रश्न करें कि इस प्रश्न में दिया क्या है। पहला, इस प्रश्न में दिया क्या है। दूसरा, कि इस प्रश्न में हमें किस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। मैंने जो फॉर्मूला बताया है अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल का और परिमाप के बारे में, उसी फॉर्मूला में से बनाना है, कहीं और नहीं सोचना है आप लोगों को। इसलिए ध्यान रखना है कि किस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें। तीसरा, कि फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो क्या इस क्वेश्चन में वो फिट बैठता है, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या उसमें कोई कमी है, ये चौथा चीज एनालाइज करेंगे, तभी जाके आप बनाना शुरू करेंगे। देखिए मैं कैसे करता हूं। सबसे पहले देखेंगे कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने 3 फॉर्मूलेस बताया हूं। क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तीसरा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, एनीथिंग यू कैन से। यहाँ 2 होगा। 3 में बताया विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ये फॉर्मूला तीनों मैंने बताया है। अब यहाँ देखना है कि क्या इस फॉर्मूले में ये फिट होता है। तो देखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या यहाँ आधार और ऊंचाई दिया है। तो देखिए, तो कहीं भी आधार और ऊंचाई दिया है क्या, 2 भुजा दिया है सिर्फ। यहाँ आधार और ऊंचाई की कोई भी बात नहीं हुई है, इसलिए ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए फिट नहीं बैठता है। दूसरा फॉर्मूला में देखेंगे हम लोग कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या यहाँ समबाहु त्रिभुज का बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है एक त्रिभुज। अब एक त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज हो सकता है, समबाहु भी, समकोण भी, समद्विबाहु भी, या फिर विषमबाहु भी। तो ऐसी स्थिति में समबाहु जब नहीं दिया है तो ये तो होगा नहीं। बचा हमारा लास्ट विषमबाहु त्रिभुज। जब ऑप्शन 3 दिया हो और 2 जब गलत हो जाए तो ऑटोमेटिक है कि एक सही होगा। इसलिए जब ये बच गया तो इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे कि एक 8 दिया है, भुजाएं क्या दिया है, एक 8 सेंटीमीटर और एक 11 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा नहीं दी हुई है। अब यहाँ फॉर्मूला में आइए कि इसको तो चलिए हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। जब अप्लाई करेंगे तो क्या जो जो चीजें इसके अंदर है, जैसे कि एस यानी कि अर्ध परिमाप, ए बी सी यानी 3 भुजा, ए बी जो होगा बी सी सी ए, क्या ये तीनों भुजाएं यहाँ पे हैं, नहीं है। दिया है क्या क्या, तो फर्स्ट स्टेप मैं बताया था कि पहला दिया है। पहला स्टेप आपका क्या होगा कि दिया है, क्या क्या दिया है वो उसको हम लोग लिखेंगे। चलिए, दिया क्या है, तो दिया है यहां AC बराबर 11 सेंटीमीटर है और BC बराबर 8 सेंटीमीटर। AB पता नहीं है और क्या दिया है, परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या दिया है, 32 सेंटीमीटर। अब परिमाप के बारे में थोड़ा मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई का योग को परिमाप कहते हैं। इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, ये तीनों की लंबाई को हम लोग जोड़ेंगे तो परिमाप प्राप्त होगा। तो यहाँ आइए देखते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जब यहाँ पे 2 भुजा दिया है, परिमाप दिया है, तो उसके मदद से हम लोग तीसरी भुजा निकालेंगे। तीसरी भुजा क्यों, क्योंकि यहाँ 2 भुजा है, तीसरी भुजा हमको चाहिए, तभी इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ फिट कर पाएंगे। एनालाइज करते हुए अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। इसलिए क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज नाम अगर देना चाहे तो आप दे सकते हैं, ABC का परिमाप बराबर, मैं फर्स्ट फॉर्मूला परिमाप में बताया हूं कि AB प्लस BC प्लस CA। चलिए, CA को आप AC भी लिख सकते हैं,
सी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग इस भुजा को ए सी भी पढ़ सकते हैं, सी ए भी पढ़ सकते हैं, नो मैटर। तो आप यहाँ ए सी लिखे हैं तो आप यहाँ ए सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने विवेक पे निर्भर करता है। अब त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना दिया हुआ है, तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे 32 सेंटीमीटर। इसको मैं मिटा दूं। अब ध्यान देंगे, यहां ए बी, तो ए बी ढूंढेंगे कि है क्या, यहां है क्या, नहीं है, तो ए बी को ए बी ही लिखेंगे। बीसी, बीसी यहां से यहां 8 सेंटीमीटर प्लस ए सी 11 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को जोड़ेंगे और जो इधर का है जैसा का तैसा ही रहेगा, प्लस 8 और 11 19 सेंटीमीटर। उसके बाद ये प्लस में है, इसको इधर हम लोग लाएंगे। तो जब आप बराबर से कोई भी चीज को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस होगा। 19 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ए बी। नाउ वी हैव 32 में माइनस 19 करेंगे तो बचेगा 13 सेंटीमीटर, बराबर ये हो गया ए बी। अर्थात हम लोग इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन होता है। मैं बच्चे की तरह ही अभी शुरुआत कर रहा हूँ, मेरी स्पीड ट्रेन की स्पीड से है। मैं आपको ट्रिकी भी बताऊंगा आने वाले चैप्टर्स में, कैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं मौखिक रूप से आपको बताने का प्रयास करूंगा। कारण कि 9th क्लास में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, अभी यही प्रश्न दे देगा, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो 4 ऑप्शन देगा, जब तक आप पूरा सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक बना नहीं पाइएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उतना आपका टाइम भी नहीं दिया जाता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करते हैं मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में स्पेशली, तो उसके बारे में मैं ट्रिकी वे में बताऊंगा। अभी आप डिटेल थोड़ा जान लें, कारण कि ज्ञान जब होगा, विस्तृत ज्ञान को ही अगर छोटा रूप में देखना चाहें तो अच्छा होता है। ये नहीं कि छोटा जानकारी है उसको बड़ा करना चाहें तो थोड़ा दिक्कत होता है, टाइम लगता है, इसलिए पहले आप जानकारी को लें, उसके बाद फिर छोटा करेंगे इसको। ए बी को इधर लिख दीजिए, बराबर 13 सेंटीमीटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहां आ गया आपका 13 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं कि हमारा तीनों भुजा प्राप्त हो गया। अब हमें चाहिए, फॉर्मूला बोल रहा था s इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ए बी सी तीनों भुजाएं यहां पता हो गई हैं। अब हमें चाहिए s, तो s कैसे निकालते हैं, तो s का भी फॉर्मूला हम लोग बताए थे। चलिए s बराबर क्या होगा, तो s बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस बी प्लस सी है क्या, तो ये है तीनों भुजाओं का योग, अर्थात परिमाप बटे 2। आप इसको परिमाप बाई 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं पहले बताया हूं इसलिए अभी डायरेक्ट लिखा हूं और समझा भी दे रहा हूं। अब यहाँ a कितना है तो पता नहीं है, किसी को भी आप बिठा सकते हैं, जरूरी नहीं कि a कौन है b कौन है, इसमें माथा पीछी नहीं करना है, आप किसी को भी पुट कर सकते हैं। चलिए मैं यहां से शुरू करते हुए 13, ऐसे भी ए बी को a जनरली मानते हैं, बी सी 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मात्रक नहीं छोड़ना, बहुत बच्चे मात्रक छोड़ देते हैं, और सी 11 सेंटीमीटर। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जब आप जोड़िएगा तो जो परिमाप आपका दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर वही आना है, कोई और नहीं आएगा। तो ये आया आपका 16 सेंटीमीटर। कट करने के बाद 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इसको आप दूसरे वे में या करके डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में, देखिए मैं बताया था कि ये लॉन्ग फिर शॉर्ट। बहुत बच्चों के प्रश्न मन में चल रहा होगा कि सर इतना स्लो काहे चल रहे हैं, तो बाबू मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा तेज चलने से एक्सीडेंट बहुत जल्दी होता है, इसलिए धीरे चलें। सारी चीज को पहले आप एक बेस तैयार कर लें, फिर देखिए कैसी स्पीड से मैं अगले वीडियो में चलता हूं। धैर्य बनाए रखें, सभी बच्चों को देखना है, जो बच्चे तेज से चलना चाहते हैं, जो बच्चे मध्यम हैं, जो बच्चे थोड़ा स्लो चलना चाहते हैं, तो सभी को ध्यान में रखते हुए मैं सारे क्वेश्चंस को बना रहा हूं, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखें, s बराबर डायरेक्ट लिखेंगे परिमाप बाई 2।
परिमाप हमारा कितना दिया हुआ है जी, तो 32/2 सेंटीमीटर। कट करेंगे 16, यही पार्ट आएगा यहाँ डायरेक्ट, ये तो बताए थे सिर्फ, आगे भी और जो क्वेश्चंस आएगा उसमें आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। इसमें आप इस डायरेक्ट इसको मैं रिकमेंड करूंगा, सलाह दूंगा आप लोगों को कि इसको आप फॉलो कीजिए, बराबर 16 सेंटीमीटर। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे है क्या, ये बात अगर समझ में आई हो तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं घर में, ताकि आप नोट करें इसको अच्छा से। मिटाता हूं। अब इस पार्ट को देखिए, आगे हमारा S पता चल गया, A पता चल गया, B पता चल गया, C पता चल गया। मैं दोनों यहां बताया हूं, उसके पीछे काफी बड़ा रीजन है, कारण कि फॉर्मूला में हमें ABC यूज करना है। आप समझ रहे हैं AB BC CA, तो दोनों चीज को आपको समझते हुए चलना है, इसीलिए मैं बताया हूं। SABCA 4 था, चारों हमारा निकल चुका है। अब इसके माध्यम से हमें जो चाहिए उस पर आते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। अब जो तैयारी मैंने की है वो क्या की है, हम लोग जो तैयारी कर लिए हैं, देखिए कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, अतः लास्ट में त्रिभुज का, कौन सा त्रिभुज, नाम दे सकते हैं ना जी, बिल्कुल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, आप इसको हेडिंग देते हैं, अगर जिस फार्मूला से आपको बनाना है, हेरोन्स फार्मूला से, तो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। चलिए इस पार्ट को मैं अब मिटा दूं जी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखते हैं जो जो हमारा वैल्यू आया है। S आया था 16 सेंटीमीटर, यहां 16 सेंटीमीटर माइनस A है हमारा 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिर 16 सेंटीमीटर माइनस B है हमारा 8 सेंटीमीटर। C को ध्यान में रखिएगा 11 है, अभी लिखना है इसीलिए। और 16 सेंटीमीटर माइनस 11 सेंटीमीटर। यहां तक तो मैं समझ रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो फॉर्मूला था उसी का मैं वैल्यू यहां पुट किया हूं। अब आगे 16 सेंटीमीटर, आप ब्रैकेट से इधर है तो मीन्स गुना का चिन्ह यहां छुपा हुआ है, आप गुना लिख सकते हैं। 16 में 13 घटाएंगे तो देखिए 6 में 3, बाकी एक में एक 0 आने की 3 सिर्फ सेंटीमीटर, इंटू यहाँ फिर छुपा हुआ है गुना। 16 में 8, बहुत अच्छी, 16 में 8 आधा 8, फिर 16 में 11 5 सेंटीमीटर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से चलते हैं, इसको आप फैक्टर कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, गुना कीजिएगा 16 आएगा, गुने 3 गुने, फिर आप 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अब वर्गमूल का जब चिन्ह है तो भाई जोड़ा लगाएंगे, इसको पेयर लगा लेंगे, पेयर लगाने के बाद एक एक इसमें ऑट कर लेंगे। एक पेयर 2 तो 2 ऑट हुआ, फिर यहाँ 2 ऑट हुआ, बाहर हुआ, और चलिए एक और बच गया 2, बाकी अंदर में क्या है भाई, तो अंदर में ये तो निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं, 3 है। सबसे पहले जो सबसे कम है उसको हम लोग देखेंगे, 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5, और कुछ है क्या, नहीं। और सेंटीमीटर कितनी बार है, 1 2 3 4, इसको हम लोग ऐसे गुना करके लिख सकते हैं। अब यहां से बाहर वालों को बाहर गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 5 30, 30 को हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा, जब रूट निकालेंगे तो स्क्वायर, 4 का
वर्गमूल 2, इसलिए 4 का ये आधा हो जाएगा। 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसे समझे होंगे और अगले वीडियो तक मैं आपसे विनती करूंगा कि इसे ध्यान से देखें। एक बार भी नहीं समझ में दोबारा देखें। मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करें, मेरा नंबर भी है 95 046 15 46 7। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इस पे अपना नाम और लिख के भेज सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में भी आपको ऐड कर लूँगा ताकि आप तक सारे कंटेंट्स, वीडियोस, जितनी भी स्टडी मटेरियल्स है वो जाते रहें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। बाय बाय।